आज का जो टॉपिक है, तो आप मान लो कि जो हमें कल जो टॉपिक पढ़े थे उसका ये सब टॉपिक है। कल क्या पढ़े थे हमने? रीजन ऑफ ग्रोथ या फिजिक्स ऑफ ग्रोथ। इसमें तीन तरह के रीजन थे। पहला रीजन था, उसका नाम क्या था? रीजन ऑफ मेरिस्टेम या फेज ऑफ मेरिस्टेम। सेकंड क्या था? फेज ऑफ इलोंगेशन। और थर्ड क्या था? फेज ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो हमारे पास है एक टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या नाम है इसका? पैरेलल लाइन टेक्निक जो है इसका नाम। पैरेलल लाइन टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया होता, अब जाहिर सी बात है टेक्निक है तो कुछ चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन टेक्निक का इस्तेमाल होता एक रूट के अंदर रीजन ऑफ इलोंगेशन को फाइंड करना। अब देखो रूट में जो है आप लोग जैसा रूट को देखे और बोले हाँ ये वाला रीजन ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन तो आप लोग फाइंड कर सकते टिप पे रहने वाला है, लेकिन जो इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन को देख के आप डिफरेंशिएट कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपके पास टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन, टू डिटेक्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है? ये टेक्निक जो है आपके पास कैसे काम करेगी? इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे एक सीड। क्या ले लिया यहाँ पे हमने? सीड। सीड में से दो स्ट्रक्चर निकलते। एक स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाने वाला है? शूट बनेगा जिसका नाम क्या है? प्लीम्यूल। और एक स्ट्रक्चर जो आपके पास आगे जाके रूट बनेगा, रूट बनाने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा? रेडिकल। तो जो नीचे आपके पास एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका नाम क्या रहने वाला है? रेडिकल नाम रहने वाला है। बराबर, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? इस तरह रेडिकल निकलना। बराबर है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे मार्किंग। आपके हिसाब से करो कैसे मार्किंग करना है। क्या करो, आप अलग अलग कलर के पिन लगा दो। यहाँ पे आपने एक यहाँ पे पिन लगा दी इस तरह, यहाँ पे एक लगा दी, यहाँ पे एक लगा दी, यहाँ पे एक लगा दी, यहाँ पे एक लगा दी। ठीक है, और सबको आप नाम दे दीजिए कि ये जो आपके पास ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये कौन सा हो गया आपके पास? ई। और लास्ट वाले में आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे। ठीक है, अब जो है आप इसको जो है कुछ देर तक जो है छोड़ देंगे। अब कुछ देर तक छोड़ेंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये क्या होगा? जाहिर सी बात है ग्रो होगा। ये क्या होगा आपके पास? ग्रो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर नीचे होगा। ये क्या होगा आपके पास? यहाँ पे ग्रो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिर से जो है सेम सीड है। और ये सेम सीड के अंदर आपके पास जो रेडिकल है, ये रेडिकल क्या हो गया आपके पास? ग्रो हो गया। ये रेडिकल क्या हो गया आपके पास? ग्रो हो गया। किसमें ग्रो करने की कोशिश कर रहा है? रूट में। अब जब रेडिकल ग्रो हो रहा तो आपने जो यहाँ पे पिंस लगाए या पॉइंट्स लगाए, ये अभी भी क्या है आपके पास? एज इट इज जो है इसी तरह है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे मान लो पॉइंट ए जो है आपके पास यहाँ पे आया, पॉइंट बी जो है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट सी आपके पास यहाँ पे आया, पॉइंट डी आपके पास यहाँ पे आया। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट एफ का है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम जो नेमिंग कर दें। ये आपके पास पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, और ये क्या हो गया? एफ हो गया। अब यहाँ पे हमने जो क्या कर रहे थे पहले से, जो हमने यहाँ पे मार्किंग छोड़े थे, इसमें क्या करेंगे हम दोनों को? अब यहाँ पे दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे अटैच करेंगे। क्या करेंगे? हमने ए और बी दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह अटैच। उसके बाद सी के पास आए आप यहाँ पे, तो सी पे आ गए। जब डी के पास आए तो आप क्या हो? डी के पास आए। उसके बाद कहाँ पे आए हम? ई के पास आए। ठीक है, कहाँ पे आए हम? यहाँ पे ई के पास। और एकदम लास्ट में हम कहाँ पे आए? देखो कहाँ पे आए? यहाँ पे हम एफ के पास आए। कहाँ पे आए हम? एफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लाइन्स यहाँ पे दो तरह के दिख रहे हैं। एक वो लाइन्स जो पैरेलल है, और दूसरे लाइन जो पैरेलल नहीं है। आप देखो यहाँ पे जितना स्पेस था अभी भी कितना है? उतना ही। लेकिन बी और सी के बीच में जो स्पेस था ये क्या हो गया? बढ़ गया। आपके पास सी और डी जो उसके बीच में क्या हो गया? स्पेस बढ़ गया। लेकिन जो ई और एफ है उसके बीच में अभी भी क्या है? उतना ही स्पेस है। इसका मतलब इसमें जो रीजन में जो सेल्स है ये क्या कर रहे हैं? इलोंगेट कर रहे हैं। और इस रीजन में जो सेल्स है इलोंगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये तो हम लोगों को मालूम कि नीचे वाला जो रीजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेम। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? रीजन ऑफ कौन सा हो जाएगा आपके पास? मैचुरेशन। और बीच में जहाँ पे लेंथ बढ़ी, हमने पढ़ा था आप लोगों को जब हमें रीजन ऑफ इलोंगेशन लिखे थे, दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ी, मतलब ये कौन सा रीजन है आपके पास? कौन सा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये आपके पास कौन सा हो गया? ये कौन सा रीजन हो गया आपके पास? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो इसका मतलब जहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, जहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं है वहाँ पे वो कौन सा होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा। ये भी कौन सा रीजन होगा आपके पास? रीजन ऑफ इलोंगेशन। लेकिन अगर कोई लाइन पैरेलल आ गई इसका मतलब वहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन नहीं। पैरेलल लाइंस नो रीजन ऑफ इलोंगेशन। लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये क्या रहेगा आपके पास? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास क्या हो गए? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल होता क्या फाइंड करने के लिए? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पे जो लाइंस पैरेलल है दो पॉइंट्स के बीच में, वो पॉइंट्स के बीच में रीजन ऑफ इलोंगेशन नहीं है। लेकिन अगर लाइन पैरेलल नहीं है मतलब यहाँ पे इलोंगेशन हुआ, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है आपके पास? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, ग्रोथ रेट कितने टाइप्स के रहते हैं? दो टाइप के। ठीक है, तो ग्रोथ रेट आपके पास कितने टाइप करेंगे? दो टाइप के। एक ग्रोथ रेट जो है उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ।
क्या कहेंगे इसको हम, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या रहना है यहाँ पे, अरिथमेटिक ग्रोथ जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और दूसरी जो है आपके पास दूसरी आपके पास जो ग्रोथ रेट रहेंगे उसको आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। क्या कहेंगे इसको आप, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। पढ़े थे ना आप लोगों ने स्कूल में, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह जो है आपके पास क्या रहेगा, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट रहेंगी और दूसरा क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या है फर्क, तो आप लोग याद रखना यहाँ पे क्या होगा, ओनली ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड, ओनली वन डॉटर सेल, only one daughter cell divides, only one daughter cell divides and other one, ठीक है, other one differentiate and mature, differentiate and mature, ठीक है। अदर क्या करेंगे आपके पास, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना कि जब आपके पास दो डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल डिवाइड कर रहा, उसमें से दूसरा जो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मैच्योर करेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, अरिथमेटिक, ठीक है। अभी बताएंगे हम आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे बोथ द डॉटर सेल डिवाइड, बोथ द डॉटर सेल डिवाइड। अब समझो आप लोग यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, डॉटर सेल डिवाइड, बोथ द डॉटर सेल डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेल है, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, एक सेल है, ये सेल ने डिवीजन करा, इस सेल ने क्या करा, डिवीजन करा। आपके पास एक सेल है, जो सेल डिवीजन करता है उस सेल को आप बोलते हैं पेरेंट सेल। इस सेल ने डिवाइड करा और ये सेल आपके पास एक से कितने हो गए, दो हो गए, एक से कितने हो गए, दो हो गए। अब ये दो सेल्स आ गए, एक पेरेंट सेल है, अब इसको आप क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। अब ये डॉटर सेल में से आपके पास एक जो है आगे जाएगा और अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा और कुछ बनेगा, मैच्योर करेगा। उसमें से दूसरा डॉटर सेल क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, डिवीजन करेगा और एक से क्या होगा, यहाँ पे दो होगा, एक से क्या हुआ यहाँ पे दो। अब यहाँ पे देखो एक से दो हुआ, दो डॉटर सेल आए, इसमें से एक डॉटर सेल क्या करेगा, आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा, मतलब डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। आगे जाके ये भी मैच्योर होगा और इसमें से एक क्या करेगा आपके पास फिर से, बोलो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे डिवीजन करेगा, ये आपके पास फिर से क्या होगा, एक से दो होगा। अब यहाँ पे फिर से दो सेल्स आए आपके पास, इन दो में से एक क्या करेगा आपके पास, आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा और ये देखो आगे जाके क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ये भी मैच्योर होगा और ये आपके पास फिर से क्या करेगा, फिर से क्या करेगा आपके पास फिर से क्या करेंगे, ये आपके पास डिवीजन करेंगे। तो इसका मतलब इतने सारे सेल्स में से सिर्फ एक ही सेल क्या कर रहा है आपके पास, हमेशा डिवीजन कर रहा है। इसको आप कौन सी ग्रोथ कहेंगे, इसको आप कहेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ। लेकिन जब आपके पास दोनों सेल हमेशा डिवीजन करते रहे, यहाँ पे क्या हुआ, एक से दो हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, दो से चार हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके पास चार से कितने हो गए, आठ हो गए, चार से कितने हो गए यहाँ पे आपके पास, आठ हो गए, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल्स ने क्या करे, यहाँ पे डिवीजन करे। तो इस तरह के जो ग्रोथ रहेंगे इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। याद रखना आपने, अरिथमेटिक ग्रोथ में एक क्या होता, सिर्फ एक एक सेल क्या करता, डिवाइड करता, बाकी के सेल क्या करते, डिफरेंशिएट करेंगे और मैचुरेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज कितने से हो रहा, दो से, एक से दो हुआ, कितने बड़े यहाँ पे बोलो, कितने बड़े यहाँ पे, प्लस वन। आपके पास फिर दो से कितने हुए, तीन हुए, कितने बड़े आपके पास, प्लस वन। फिर आपके पास तीन से कितने हुए, चार हुए, कितने बड़े आपके पास, प्लस वन। फिर आपके पास चार से कितने हुए, यहाँ पे पांच हुए, कितने बड़े आपके पास, प्लस वन। लेकिन अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना हुआ, एक से कितने हुए, दो हुए, और यहाँ पे कितना हुआ, दो से कितने हुए, चार हुए, यहाँ पे चार से कितने हुए, आठ हुए। मतलब ये ग्रोथ किसको फॉलो कर रहा है आपके पास, टू द पावर एन को कर रहा है, ठीक है। एक डिवीजन हुआ, टू द पावर एन कितना हुआ, टू हो गया, ठीक है। दो डिवीजन हो गया आपके पास, तो क्या हो गया आपके पास, टू टू द पावर टू कितना हो गया, फोर हो गया। अब फिर क्या हो गया आपके पास, तीन डिवीजन हो गया, टू टू द पावर थ्री क्या हो गया, आठ हो गया। तो ये आपके पास क्या है, दो तरह के ग्रोथ है। एक ग्रोथ को आप क्या कहेंगे, अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरे ग्रोथ को आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अगर हमें इनको क्या लिखे, अगर हमें क्या करें, इनको यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में बनाए, क्या करें, ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में लिखने से पहले इसको हमको कैसा लिखना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आपके पास एल टी होगा, फिर क्या होगा, एल नॉट, फिर ये आपके पास होगा आर टी, ये क्या होगा आपके पास, आर टी। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास किसका, किसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास, ये अरिथमेटिक ग्रोथ का। यहाँ पे एल टी क्या है, यहाँ पे एल टी इज आपके पास क्या होगा, लेंथ, लेंथ एट टाइम टी। एल टी क्या होगा आपके पास, लेंथ एट टाइम टी। इस तरह आपके पास एल नॉट क्या होगा, एल नॉट आपके पास होगा लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ। एल नॉट क्या होगा आपके पास, इनिशियल लेंथ होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एल नॉट इज इनिशियल लेंथ। अगर हम टी के बारे में बात करें तो सबको मालूम टाइम पीरियड होगा। आर के बारे में बात करें तो आर क्या रहेगा आपके पास, ग्रोथ रेट रहेगा। क्या रहेगा आपके पास, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसा रहेगा आपके पास, सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी ग्रोथ हो रही है उसको आप क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट कहेंगे। अगर इस फॉर्मूले को हमने देखे तो फॉर्मूला आप लोग को जाना पहचान में दिख रहा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस काम का फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या काम आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला किसका है, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करें हमने, इस तरह यहाँ पे ग्राफ बनाए, इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखे, लेंथ लिखी, क्या लिखा यहाँ पे हमने, लेंथ, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, टाइम लिखे। लेकिन जो आपके पास लेंथ है वो पहले से इनिशियल लेंथ क्या है हमारे पास, एल नॉट है, और आपके पास फिर क्या बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता, रूट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपके पास, रूट इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट जो है इसको हम कहेंगे रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। समझिए आप लोग। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूट है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, रूट है। इस रूट की पहले से कितनी लेंथ है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है। तो जो 5 सेंटीमीटर इसकी पहले से लेंथ है, ये क्या हो गया आपके पास, एल नॉट होगी। लेकिन ये रूट जो है आपके पास बढ़ते रह रहा है, कैसा बढ़ रहा है कि हर सेकंड आपके पास 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी, ग्रोथ रेट होगी। और आप लोगों को क्वेश्चन बोलेगा ठीक है हमारे पास एल नॉट इतना है और ये रूट इतने से ग्रो कर रहा है, तो बताओ कि आप लोग जो है 10 सेकंड के बाद इस जो है रूट की लेंथ क्या होगी, तो हम कहेंगे एल एल टी, ठीक है। एल नॉट कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास आर कितना दिया यहाँ पे, कितना दिया यहाँ पे, 5 दिया, और कितने सेकंड बाद पूछा, 10 सेकंड बाद, तो हम कहेंगे यहाँ पे 5 10 कितना होगा 50, कि 10 सेकंड बाद इस रूट की लेंथ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 55 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये रूट जो है क्या हुआ, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा, तो ये कौन सा ग्रोथ बताएंगे आपको, स्ट्रेट लाइन वाला। लेकिन इस रूट की पहले से एक लेंथ है एल नॉट, इसको जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से लेंथ है ना एल नॉट, यहाँ से वो बढ़ रहा है आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन पहले जीरो थी, ऐसा नहीं थी, पहले से आपके पास यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एल नॉट दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो अरिथमेटिक ग्रोथ है उसका एग्जाम्पल क्या है, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अरिथमेटिक ग्रोथ का। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर एक सेल डिवाइड करेगा और दूसरा सेल क्या करेगा, मैच्योर करेगा। हमें आप लोगों को जब मेरिस्टेम पढ़ाया था हमने क्या कहा था, मेरिस्टेम में एक सेल से क्या बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, फिर दूसरा सेल का आ जाएगा आपके पास ऊपर जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन में, और ये सेल क्या करेंगे आपके पास डिवीजन करेंगे। फिर एक सेल फिर से कहा जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन में, दूसरा सेल क्या करेंगे आपके पास डिवीजन करेंगे। याद है इस तरह पढ़े थे हमने मेरिस्टेम में। तो आपके पास अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या रहेगा, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। फिर हमारे पास दूसरा ग्रोथ है, दूसरे ग्रोथ का नाम क्या है आपके पास, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जिसके अंदर दोनों डॉटर सेल डिवाइड हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी। और यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास साइज हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास लेंथ हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास साइज हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास क्या हो सकता है, हाइट हो सकता है, ठीक है। और जो है क्या हो सकता है, वेट हो सकता है, ठीक है, ईटीसी। और क्या हो सकता है आपके पास, वेट हो सकता है, ईटीसी। डब्ल्यू यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डब्ल्यू टी क्या होगा, डब्ल्यू टी हमारे पास होगा फाइनल साइज, क्या होगा, फाइनल साइज। डब्ल्यू नॉट क्या होगा हमारे पास, ये होगा इनिशियल साइज, ये क्या होगा आपके पास, इनिशियल साइज, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आर क्या होगा, अब आर याद रखना यहाँ पे रहता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्या बोलते हैं इसको आप, रिलेटिव रेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेट, रिलेटिव क्या रहेगा, ग्रोथ रेट। इसको हम और दूसरा नाम देंगे इफिशियंसी इंडेक्स, क्या नाम देंगे इसका, इफिशियंसी इंडेक्स जो इसको हम नाम देंगे। इफिशियंसी इंडेक्स का मतलब क्या रहता, इफिशियंसी इंडेक्स का मतलब क्या रहता, एबिलिटी ऑफ प्लांट, एबिलिटी ऑफ प्लांट, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल, टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल, प्लांट की एबिलिटी न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करने की, उसको आप क्या कहेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि डब्ल्यू जो है कुछ भी होगा, साइज होगा, हाइट होगा, वेट होगा, कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू टी क्या होगा, कुछ भी, फाइनल, फाइनल साइज, फाइनल हाइट, फाइनल वेट, उसको आप क्या बोलेंगे, डब्ल्यू कहेंगे। डब्ल्यू नॉट क्या होगा, इनिशियल कुछ भी। रिलेटिव रेट और आपके पास क्या होगा, एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है, प्लांट की एबिलिटी न्यू मटेरियल को ऐड करने की, उसको आप क्या कहते हैं, रिलेटिव रेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीफ है, ये लीफ जो है आपके पास साइज में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। पहले लीफ का साइज कितना था आपके पास, कितना था, प्लांट ने जो है न्यू मटेरियल ऐड करा, यहाँ पे दिख रहा, तभी जाके लीफ क्या हुआ आपके पास, ग्रो करा। तो प्लांट की एबिलिटी कितने स्पीड से ये न्यू मटेरियल बना रहा, उसको आप क्या बोलते हैं, इफिशियंसी इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, इफिशियंसी इंडेक्स। दिख रहा है आप लोगों को। अब याद रखना आपने कि डब्ल्यू जो आपके पास डब्ल्यू टी रहता वो डिपेंड करता डब्ल्यू नॉट के ऊपर। डब्ल्यू टी किसके ऊपर डिपेंड करता, डब्ल्यू नॉट, क्योंकि आपके पास अरिथमेटिक ज्योमेट्री ग्रोथ में हर एक सेल डिवाइड कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक सेल का मास है, यहाँ पे 8 सेल है, कितना है, 8 सेल। और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, एक सेल का मास है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 16 सेल। जब 8 के 8 सेल डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेल का मास क्या होगा, बढ़ेगा। ये पहले डब्ल्यू नॉट था, अब क्या बना है आपके पास, डब्ल्यू टी बना। जब आपके पास 16 डिवाइड करेंगे ये भी बढ़ेगा,
और ये 16 से कितना हो जाएंगे आपके पास, बढ़ जाएंगे डबल से, कितना हो जाएंगे 64। किसका साइज ज़्यादा बड़ा, इस वाले का। क्यों, क्योंकि इसमें डब्ल्यू नॉट पहले क्या था, बड़ा था। तो आप लोगों ने याद रखना, नील पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू नॉट डिपेंड, डब्ल्यू टी आपके पास क्या बना, एक साइड पे ग्रोथ बना और दूसरे साइड पे क्या रहेगा आपके पास, टाइम रहेगा। और ये क्या हो गया आपके पास, डब्ल्यू। तो जो इसका ग्राफ बना था, ये ग्राफ जो ये कौन सा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ बनता है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड। क्या बोलते हैं इसको हम, सिग्मोइड। बोलो क्या नाम है इसका, सिग्मोइड। तो ये जो ग्राफ है इस शेप को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ जो है 3 स्टेज में, एक स्टेज जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही, फिर अचानक से ग्रोथ बढ़ गई, फिर बाद में ग्रोथ कैसे हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गई। देखो यहाँ पे 1 से सेल 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, तो आपके पास स्लोली स्लोली बढ़ते गया। फिर 8 से कितना आपके पास 16 है, 16 से कितना हुआ 64, 64 से नंबर हुआ 256 बढ़ा। एक टाइम पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसका अगर आपने स्क्वायर ले लिया तो एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाए। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर 4, छोटा सा नंबर, 4 का स्क्वायर 8, छोटा सा नंबर, 8 का स्क्वायर 16, छोटा सा नंबर, 16 का स्क्वायर आपके पास 64 बराबर है। 16 का स्क्वायर कितना आएगा, सॉरी 2 टू द पावर जो है आपके पास 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा। तो आपके पास ये स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बार एक ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे, जब उसको आपने 2 टू द पावर n लिए तो ये कैसा हो गया, एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज करेगा। तो आपके पास एकदम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट, क्योंकि जो सेल ग्रो कर रहे हैं, इन सेल को क्या लग रहा है यहाँ पे, रिसोर्सेज लग रहे, न्यूट्रिशन लग रहा। और एनवायरनमेंट में आपके पास रिसोर्सेज कैसे थे, कांस्टेंट रहते, जितना इनको खाना चाहिए थे अब उतना खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इनका डिवीजन कैसा होगा, कम होते जाएगा, और एक टाइम आएगा और क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको हम 3 फेज में डिवाइड कर दे। वो फेज जहाँ पे ये बहुत ही स्लो है, इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉग फेज। लॉग फेज जो बहुत ही स्लो है। उसके बाद यहाँ जहाँ पे एकदम फास्ट हो गया, इसको हम बोलते, सॉरी इसको हम बोलते लैग फेज। क्या बोलते, लैग। लैग मतलब क्या, स्लो है। उसके बाद ये आपके पास कौन सा फेज है, ये है आपके पास लॉग फेज। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। क्या कहेंगे इसको हम, एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। और एकदम लास्ट में जब ये स्टेशनरी हो गया तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको हम, स्टेशनरी फेज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको हम, स्टेशनरी फेज इसको हम कहेंगे। ठीक है, और ये कौन से शेप का आपके पास, याद रखना कौन से शेप का, ये एस शेप, या जिसको आप क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड शेप का। और ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ग्रोथ कितने टाइप के रहते हैं, ग्रोथ रेट कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के। एक रहता है अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा रहता है ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक ग्रोथ मतलब जब एक सेल डिवाइड करेगा और दूसरा सेल डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर करेगा। एक सेल आपके पास डिवाइड हुआ, 2 सेल बना, 2 सेल में से एक डिवीजन कंटिन्यू करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर करेगा। फिर 2 सेल बने, इसमें से एक सेल डिवीजन कंटिन्यू करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और आगे वाला क्या करेगा, अपने आप को मैच्योर करेगा। तो जब एक सेल डिफरेंशिएट कर रहा और मैच्योर कर रहा और दूसरा सेल डिवाइड कर रहा तो कौन सा है, अरिथमेटिक ग्रोथ। लेकिन जब सारे सेल्स आपके पास डिवीजन कर रहे तो वो कौन सा हो गया, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको रूट में, कहाँ देखने मिलेगा, रूट में। रूट की जो ग्रोथ है आपके पास वो किसको फॉलो करती है, अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये फॉर्मूला आपके पास किसके जैसा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, जो किसका स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बना दिए, लेकिन रूट की पहले से कुछ तो लेंथ है आपके पास, इनिशियल लेंथ एल नॉट। तो यहाँ पे इसको हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर ले लें। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यू टी के बारे में, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से जब आप ग्राफ बनेंगे कौन से शेप का बनेगा, सिग्मॉइड शेप का। यहाँ पे ग्राफ कौन सा बना आपके पास, स्ट्रेट लाइन बना। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना कि एफिशिएंसी इंडेक्स क्या रहता, प्लांट की एबिलिटी न्यू मटेरियल बनाने की, इसको आप क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ का जो एग्जांपल था वो क्या था आपके पास, एलोंगेशन, एलोंगेशन ऑफ रूट, एलोंगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट। ये एग्जांपल था आपके पास किसका, किसका एग्जांपल था आपके पास, अरिथमेटिक ग्रोथ। नहीं, जो है आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, किसके बारे में, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। क्या पॉइंट याद रखना है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो डब्ल्यू टी है, डब्ल्यू टी डिपेंड्स ऑन, डब्ल्यू टी डिपेंड्स ऑन डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू टी डिपेंड्स ऑन डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। तो डब्ल्यू टी जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डब्ल्यू नॉट का। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहाँ पे होगा, जिस तरह में लिखे कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ है वो कहाँ पे होगा, वो एलोंगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहाँ पे होगा, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, in all organism, in all organism in their natural habitat, in their natural habitat। अगर सारे ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यानी उनका नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो है इस तरह होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है कहाँ पे रहेंगे, टिपिकल, टिपिकल फॉर
टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन ठीक है, ऑफ प्लांट्स ठीक है। प्लांट्स के जनरली सारे सेल्स टिश्यू और ऑर्गन जो है कौन सा ग्रोथ शो करने वाले हैं, कौन सा करेंगे, ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ग्रोथ रेट, लिख लो आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोगों को और पूछेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, क्या पूछेंगे आप लोगों को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रायो कौन सी जो है ग्रोथ शो करेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ या अरिथमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आपके पास एम्ब्रायो कौन सी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, तो याद रखना आपने, शोज बोथ ग्रोथ, शोज बोथ ग्रोथ, बोथ मतलब कौन से होंगे कि आपके पास यहाँ पे दोनों ग्रोथ रेट शो करेगा, वो अरिथमेटिक भी शो करेगा और साथ ही साथ क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिक भी क्या करेगा शो। ठीक है, कैसे शो करेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, आप लोग देखो कि एक सेल जिससे एम्ब्रायो की जो शुरुआत हुई थी, क्या नाम है इस सेल का, क्या नाम है इस सेल का, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रायो की शुरुआत हुई और जाइगोट जो है आपके पास डिवाइड हो गया और एक से कितने सेल बन गया, दो सेल बन गया। कितने बन गया, दो। फिर जो है आपके पास ये कितने सेल हो गए, दो से कितने हो गए, यहाँ पे चार हो गए। कितने हो गए, चार। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास क्या हुआ, चार से कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आठ सेल हो गए। कितने सेल हो गए, गिन लो आप लोग, कितने हो गए, आठ हो गए ना। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास ये डिवाइड करते गया और आपके पास प्लांट पार्ट बनाने की कोशिश करा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके पास शूट की टिप बनाने की कोशिश कर रहा है और आपके पास नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है आप सबको, ये क्या है, ये सारे सेल्स, ये सब क्या आपके पास यहाँ पे सेल्स है। इस समय यहाँ पे आपके पास सेल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिप के ऊपर सेल्स रहेंगे ये थोड़े क्या रहेंगे आपके पास, डिफरेंट रहेंगे। ये क्या रहेंगे आपके पास, थोड़े डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, फिर आप सबको मालूम टिप के ऊपर जो सेल्स आने वाले कौन से सेल्स रहेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक सेल, बराबर है। तो यहाँ पे जो आपके पास सेल्स रहेंगे वो कुछ आपके पास क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास सेल्स रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे सेल बन गए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं आप, जहाँ पे नंबर इस तरह इंक्रीज हो रहा है इसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको आप, ज्योमेट्रिक। यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहेंगे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ ये हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देंगे तो ये जो सेल्स है, ये हमेशा यहाँ पे एक से दो होंगे, दो से चार होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेंगी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे क्या रहने वाला है आपके पास, शूट अपाइकल मेरिस्टेम रहने वाला। बाकी के जहाँ पे आप बाकी के जो पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे कौन सी ग्रोथ मिलेंगे आप लोगों को, अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे कौन सी रहेंगी, अरिथमेटिक जो है ग्रोथ रहने वाली। ठीक है, समझिए आप लोग, लिख लो इसको आप। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने टाइप की ग्रोथ शो करेगा, दोनों टाइप के। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन, ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है ग्रोथ को अफेक्ट करने वाला है, ये पढ़ने वाला है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे, कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे, टेम्परेचर, लाइट वगैरह, इस सब है ना। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development both are affected by, growth and development both are affected by, both are affected by internal 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 and external factors, internal and external factors। ठीक है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दोनों से अफेक्ट करेंगे आपके पास कौन। ठीक है, कौन अफेक्ट करेंगे आपके पास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये फैक्टर होंगे कैसे, आपके पास फैक्टर्स दो तरह के रहेंगे, एक रहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरे क्या रहेंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों को आप क्या कह सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरनल फैक्टर्स और यहाँ पे क्या रहेंगे आपके पास, एक्सट्रिंसिक, यानी कौन से रहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करेंगे, ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए। इसमें जो है आपके पास इंटरनल में दो तरह से आएंगे फिर से, एक रहेगा जिसको आप बोलेंगे इंट्रा सेलुलर, क्या रहेंगे, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। और दूसरा रहेगा आपके पास, इंट्रा सेलुलर होगा, दूसरा क्या होगा, इंटर सेलुलर, दूसरा क्या रहेगा, इंटर सेलुलर। तो दो तरह के इंटरनल फैक्टर जो ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले। ठीक है, इंटरनल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो सेल के अंदर खुद है या एक प्लांट के अंदर खुद है
जो अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में ग्रोथ कैसे होंगे, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो प्लांट है, एक प्लांट ए हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास, प्लांट बी हो गया। ये दोनों प्लांट आपके पास क्या करना चाह रहे, ग्रो करना चाह रहे। लेकिन ये प्लांट के डीएनए में इस तरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर ज्यादा क्लोर, इसके अंदर ज्यादा लीफ है, इसके अंदर क्या है, ज्यादा लीफ है। इस प्लांट में क्या है, आपके पास लीफ का नंबर क्या है, ज्यादा है, इस प्लांट में लीफ का नंबर क्या है, कम है। तो जिस प्लांट में लीफ का नंबर ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे दोनों प्लांट को जितना वाटर मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा, बराबर वाटर मिल रहा, दोनों को बराबर सनलाइट मिल रही, दोनों को बराबर फर्टिलाइजर मिल रहा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होने की वजह से ये आपके पास क्या करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा, और ये आपके पास क्या करेगा, कम ग्रो करेगा। तो ये फैक्टर का है, प्लांट के अंदर लिखे हुआ है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो ये क्या आपके पास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, क्या आपके पास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो है इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे रहेंगे पीजीआर, क्या रहेंगे, पीजीआर। पीजीआर क्या रहता है, पीजीआर मतलब रहेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट हार्मोन। एक सेल एक हार्मोन रिलीज करेगा, जो हार्मोन दूसरे सेल के पास जाके क्या करेगा, उसके ग्रोथ को जो है प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा। इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरसेलुलर। इसी के बेसिस, इसके ऊपर ही आपके पास आधा चैप्टर कौन सा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़े इसमें से क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। इस चैप्टर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर्स देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कहाँ से आएंगे, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन। इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, प्लांट हार्मोन, मेन पार्ट है। वहाँ पे हम 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और मेनली क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरसेलुलर फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे एक प्लांट के ग्रोथ को, वो कौन सा है, पीजीआर। और पीजीआर को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन आएंगे आपके पास, एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो पहला है हमारे पास वो है वाटर। क्या है वो, वाटर। वाटर मालूम ना आप लोग, मालूम ना, ठीक है। तो वाटर जो है आपके पास वो क्या करता है, वो प्रोटोप्लाज्म बढ़ाता है, क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगा। तो ये हम सबको मालूम, एक सेल के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है उसका, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब अगर एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया तो सेल का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। ये रहेगा आपके पास मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी, मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम जो काम करने वाले वो कहाँ पे करने वाले, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में करने वाले। और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में मेनली क्या रहता है, यहाँ पे वाटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या करेंगे, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे। टर्जिडिटी जो है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है एक जो है प्लांट में क्या मिलेगा, शेप मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला आपके पास नेक्स्ट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, अभी हमने पढ़, कहाँ होता है ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन होते क्या आपके पास, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक रिएक्शन होते, रेस्पिरेशन होते क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से आप लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एनर्जी, बराबर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पॉइंट एक्सटर्नल के अंदर, वो है न्यूट्रिएंट्स। क्या रहने वाले यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से ही तो आप लोगों के पास क्या बनने वाला है, एनर्जी बनने वाली। न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी। और न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके हम प्रोटोप्लाज्म बनेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट के बाद जो पॉइंट है हम लोगों के पास, जो अफेक्ट करेंगे किसको, एक प्लांट के ग्रोथ को, वो है हमारे पास टेम्परेचर। क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है एक पॉइंट तक। टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है एक पॉइंट तक। उस पॉइंट के आगे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उल्टा कम हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास एकदम लास्ट में है लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। इसको भी याद रखना आपने, लाइट और ग्रेविटी भी जो है एंजाइम, सॉरी, लाइट और ग्रेविटी भी जो है प्लांट के ग्रोथ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पूछेंगे आप लोगों को एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा आपके पास, लाइट और ग्रेविटी। तो आप सबने देखे होंगे अपने घर में कि अगर आपने घर में एक पौधा रखे हुआ है आपके रूम में, तो आप लोगों ने देखेंगे कहाँ पे ग्रो करता हो, वो विंडो के डायरेक्शन में ग्रो करता है, क्योंकि विंडो में से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। देखे आप लोग, लाइट अफेक्ट कर। एक आप पौधा रखे तो पौधे में जो है रूट, उसको कैसे मालूम कि नीचे ही जाना है बोल के, क्योंकि रूट जो है ग्रेविटी को सेंस करता है, जहाँ उसको ग्रेविटी फील होंगी तो रूट की ग्रोथ भी कहाँ होंगी, उस डायरेक्शन में होंगी। तो ये आपके पास है क्या, लाइट एंड ग्रेविटी। और ये सारे आपके पास फैक्टर्स है जो किसको अफेक्ट कर, डी डिफरेंशिएशन एंड रे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। और फिर क्या हमारे पास लास्ट में क्या रहेगा,
रीडिफरेंशिएशन। देखो दिखने में बड़े आप लोगों को हार्ड टर्म्स दिख रहे हैं लेकिन बड़े आसान। डिफरेंशिएशन तो आप सबको मालूम कि जब एक सेल अपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना चालू करेगा तो वो क्या हो गया आपके पास, डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो पहले आप लोग जो है पहले समझो। ठीक है, एक सेल जो है आपके पास आगे जाके कुछ बनाएगा उसको आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। एक सेल के पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, ये आपके पास कुछ तो भी सेल बना, ये सेल कुछ भी बन सकता, ये सेल क्या कर सकता, कुछ भी बन सकता। ये आपके पास एक लीफ बन सकता, ये आपके पास क्या बन सकता, एक जो है लीफ का पार्ट बन सकता, ये आपके पास एक रूट का पार्ट बन सकता। तो जब ये एक लीफ बनने की कोशिश करा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और ये लीफ का पार्ट बनेगा। ये रूट बनने की कोशिश करा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और ये रूट का पार्ट बनेगा। कि अब दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं, दोनों डिफरेंट है। पहले दोनों सेल सेम थे, अब दोनों सेल कैसे यहाँ पे डिफरेंट है। अब इनको जो है आपके पास ये लीफ बन गया और ये क्या बन गया, रूट बन गया। मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर जॉब ले ली, अब ये जॉब परमानेंटली क्या हो जाएंगे, इनके पास हो जाएंगे। और जब सेल आपके पास इस तरह किसी का पार्ट बन जाएगा तो वो अब डिवाइडिंग कैपेसिटी खोलेगा। आपके पास सारे सेल्स क्या करते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी खोले। कुछ ही सेल्स रहते हैं जिनके पास हमेशा डिवाइडिंग कैपेसिटी थी, उनका नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। एक सेल अगर डिफरेंशिएट कर लिया तो आपके पास टिश्यू बन जाता, कौन सा टिश्यू बन जाता, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो डिवाइड नहीं हो सकता, जिसके अंदर जो सेल्स है उनके पास एबिलिटी टू डिवाइड क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, मान लो कि आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या है अभी, क्या प्रोफेशन है आप लोगों का, क्या है प्रोफेशन, क्या है आप लोगों का, स्टूडेंट। ठीक है, क्लास में आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास कैपेसिटी है कि आप जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो डॉक्टर बनेंगे, कुछ जो है आगे आके इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, सब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं लेकिन ये तो जरूरी नहीं है सब डॉक्टर बनना। ठीक है, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ लॉयर्स बनेंगे, बराबर है। तो जब आप एक प्रोफेशन ले रहे हैं तो प्रोफेशन में आप क्या करेंगे, परमानेंट जॉब आ जाएगी आपकी, बराबर। और जब आप अलग अलग प्रोफेशन लेंगे तो आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे, आप सब डिफरेंट हो गए, मतलब आप लोगों ने क्या करा, डिफ्रेंसिएशन कर, क्या करें आप लोगों ने, डिफ्रेंसिएशन कर। लेकिन मान लो कि आप में से किसी ने कहा, जो इंजीनियर बने थे, कि नहीं मेरे को इंजीनियर में मजा नहीं आ रहा, डॉक्टर ही बनना सही था। कि वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने वापस से क्या चाहता है, डॉक्टर बने। लेकिन वो अभी क्या है, एक परमानेंट जॉब पे, तो उसको पहले जॉब छोड़ना पड़ेगी। उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, डबल से उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और डबल से क्या देना पड़ेगा उसको, नीट की एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है, बराबर है। तब जाके उसको उसको सेकंड परमानेंट जॉब मिल सकती है उसको। तो यही जो है आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि आपके पास एक सेल था, उसने डिफरेंशिएट करा और प्लांट का कोई पार्ट बन गया, लेकिन उसने कहा नहीं मेरे को तो कुछ और बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा। हटाने को क्या बोलते हैं आप, डी। किसको हटाया उसने, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हटा के और डबल से मेरिस्टेमेटिक सेल बना, और उसने फिर से क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, और यहाँ पे फिर से क्या बन गया, एक परमानेंट टिश्यू बन गया। ठीक है, कि हमारे पास क्या थे, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या है यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक क्या है यहाँ पे, सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक क्या है आपके पास, टिश्यू है, हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो आपके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये कौन से सेल्स रहते हैं, ये डिवाइडिंग सेल है। ये कौन से सेल है, डिवाइडिंग सेल है। इनके पास एबिलिटी है क्या, डिवाइड होने की। मान लो कौन सा हो गया आपके पास, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके पास एक रिएक्शन का, सॉरी एक प्रोसेस करा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या नाम है इसका, डिफरेंशिएशन। इसके अंदर कुछ सेल्स है, यहाँ पे उन्होंने क्या करे, डिफरेंशिएशन करे। डिफरेंशिएशन करने की वजह से उनके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। क्या उनके अंदर, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब देखो आप जो जॉब करना है उसके हिसाब से सेल क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। मान लो कि यहाँ पे इन्हें जो जॉब करना चाहता है, इस सेल में जो है सेल की लेंथ कैसा रहना, लॉन्ग रहना, तो सेल क्या करेंगे, अपने लेंथ को लॉन्ग करेंगे। मान लो कोई और जॉब करना चाहता, उसमें सेल का जो है आपके पास जो है सेल का शेप कैसा है ना, गोल, तो वहाँ पे वो चेंजेस करेंगे। तो अपने जॉब के हिसाब से क्या करेंगे, अपने अंदर चेंजेस करेंगे। कहाँ पे चेंजेस होंगे, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जब मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, परमानेंट टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा, परमानेंट टिश्यू बना, ये लीफ बन गया, रूट बन गया, स्टेम बन गया। कौन सा बन गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होगा आपके पास, लूज एबिलिटी टू डिवाइड, लूज कैपेसिटी, या आप बोलेंगे एबिलिटी टू डिवाइड। क्या होगा यहाँ पे, लूज एबिलिटी, एबिलिटी टू डिवाइड। इनको आप क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कि ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं रहती,
क्योंकि डिवाइडिंग एबिलिटी सिर्फ एक ही सेल के पास रहती है, वो कौन से रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर कोई सेल कंटिन्यूस डिवीजन कर पा रहा है इसका मतलब कौन सा सेल है, मेरिस्टेम। अगर जो है आपके पास किसका पार्ट बन गया, लीफ का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, रूट का पार्ट है, टिश्यू बन गया, अब वो क्या बन गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जांपल लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सेल्स ने कहा कि हमको जो है नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, हमको कुछ और बनना है। तो उनको कुछ और बनना है, तो बनने के लिए पहले इनको वापस से क्या करना पड़ेगा, मेरिस्टेम। तो यहाँ पे से मेरिस्टेम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो मेरिस्टेम बनेंगे ये आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही आप क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। और इनके पास फिर से जो है एबिलिटी आ गई, कौन सी एबिलिटी आ गई, डिवाइडिंग। तो ये क्या हो गया आपके पास, डिवाइडिंग सेल हो गया। तो क्या हो गया आपके पास, डिवाइडिंग सेल। लेकिन जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने अपना डिफरेंशिएशन हटाया, तो इसको आप क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे एग्जांपल क्या है आपके पास, ऐसे प्लांट में कौन से सेल्स है जो डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं। तो याद रखना आपने, जहां भी वर्ड यूज होगा कैम्बियम, कौन सा वर्ड यूज होगा, कैम्बियम। जहां भी आपने देख लिया कैम्बियम, क्या देख लिए, कैम्बियम, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, कॉर्क कैम्बियम हो गया। या आपके पास क्या हो गया, इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्या हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये सब क्या है आपके पास, कैम्बियम वर्ड जो है आप कहीं भी देखे आपने तो किसके बारे में बात हो रहा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये फिर से डिवाइड करेगा और अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करेगा। तो ये आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन गया। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है आपके पास क्या करेंगे, लूज एबिलिटी टू डिवाइड, लूज एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये आपके पास डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन ये डिफरेंशिएशन तो डबल से है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, री डिफरेंशिएशन। या फिर से स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में, और ये आपके पास क्या बन गया, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना है तो क्या करना पड़ेगा, डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम को अगर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनना है तो क्या करना पड़ेगा, रे डिफरेंशिएशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास, इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। और यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा, कॉर्क, क्या बनेगा यहाँ पे, कॉर्क।